गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सवाल पढ़ाएंगे। कल जो हुआ था सी फार्मूला हुआ था सी बराबर ए एप्सिलॉन जीरो बटे ए एप्सिलॉन जीरो के बटे डी। ठीक है, इस पर सवाल बताया जाएगा। लिखिए, यदि यदि दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 0.001 मिमी 0.001 मिमी और प्लेटों का क्षेत्रफल 0.001 मिमी और प्लेटों का क्षेत्रफल 50 मीटर है। प्लेटों का क्षेत्रफल 50 मीटर है। तो समांतर प्लेट का संधारित्र ज्ञात कीजिए। तो समांतर प्लेट का संधारित्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे संधारित्र ज्ञात करने के लिए? पहले जो मान दिया उसे लिखेंगे। ठीक, सॉल्यूशन में दिखाएंगे गिवन डेट। इसमें दिया डी का मान दिया है 0.001 मिमी दिया है। ठीक, इसको आप चेंज कर लेंगे। 1 मिमी बराबर होता है 10⁻³ मीटर के। तो लिखेंगे 0.001 गुणे 10⁻³ मीटर। फिजिक्स में जितने भी सवाल लगते हैं वह सभी एमकेएस में लगते हैं। सभी किस में लगते हैं? एमकेएस में। एमकेएस का मतलब मीटर में, ठीक है, किग्रा में और सेकंड में। इसके मिमी है तो मीटर में चेंज कर दिए। ये देखिए 3 स्थान पे दशमलव है ना, 0.001। तो इसको 10⁻³ लिख देंगे। इसको कितना लिख देंगे? 10⁻³ गुणे 10⁻³ मीटर। ये डी का मान तो 10 पावर कितना हो जाएंगे? -6 इतना मीटर। ठीक, यानी डी का मान हो गया 10⁻⁻6 मीटर। ए का मान दिया है 50 मीटर। इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि खुद ही मीटर में है। यह ए का मान कितना दिया? 50 मीटर। डी का मान इतना दिया है। तब हम क्या करेंगे? इसका क्या निकालेंगे? संधारित्र। अच्छा, एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10⁻⁻6 12। 8.85 गुणे 10⁻⁻12। ठीक है, इतना क्या लिखेंगे? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, सी का मान पूछ रहा है। 80 बराबर फार्मूला होता है। अच्छा, ये सवाल वायु निर्वात में, क्योंकि के का मान नहीं दिया है सवाल में, तो हम क्या लगाएंगे? वायु निर्वात में। तो जब वायु निर्वात की बात करेंगे तो के का मान कितना होता है? 1। के बराबर कितना कर देंगे? 1। यदि अन्य माध्यम होगा तो के का मान दिया होगा। यदि अन्य माध्यम नहीं है तो उसका मान नहीं दिया होगा। तो आप के का मान रख देंगे कितना? 1 अपने से। यहाँ पर रखते हैं जो फार्मूला है C बराबर ए एप्सिलॉन जीरो के बाई डी। ठीक, ए का मान रख देंगे कितना है? 50। एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12। के का मान 1 बटे डी का मान है 10⁻⁻6 ना।
अब देखिए 10⁻⁻6 10⁻⁻12 में से कट जाएगा, 6 तो कट जाएंगे। 50 के इसमें गुणा कर दीजिए। अच्छा, 1 0 इसमें, इससे भी काट लीजिए। 1 0 इनसे काटेंगे तो कितना होगा, 6 तो कट ही गया है, -5 बचेंगे ना, और 5 बचा, 5 गुणे 8.85 गुणे 10⁻⁻5। 5 का गुणा करिए, 5 5 25, 5 8 40, 40 2 42, फिर 5 8 40, 40 4 44, 2 पे दशमलव लगाएंगे, गुणे 10⁻⁻5। अब दशमलव का स्थान और बढ़ जाए आगे, इसमें से 10⁻⁻1 एक निकाल लेकर भाग कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएंगे, 4.425 गुणे 10⁻⁻4, इतना फैरड। बस यही क्या होंगे, आंसर होगा। ठीक है, इसको लगाइए। दूसरा सवाल होगा, ठीक। देखेंगे, यदि दो समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल, यदि दो समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल 80 सेमी स्क्वायर है, 80 सेमी स्क्वायर है, और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी 0.01 मिमी है। एक मिमी है, तो प्लेटों के बीच संधारित्र ज्ञात कीजिए। संधारित्र ज्ञात कीजिए। पुस्तक में लिखेंगे, यदि k बराबर 2, k बराबर कितना रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे ना, यानी इसमें परावैद्युतांक का मान क्या हुआ है, दिया हुआ है, ठीक। तो सॉल्यूशन में दिखाएंगे, k का मान दिया है, अरे इसमें a का मान दिया हुआ है, गिवन डेट, a का मान दिया है कितना, 80 सेमी स्क्वायर है। अब सेमी को मीटर में चेंज कर देंगे ना, तो 80 गुणे कितना, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि एक सेमी बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर के। पैमाना क्या होता है, एक सेमी बराबर 10⁻⁻2 मीटर के होता है, ठीक है। एक सेमी बराबर 10⁻⁻2 मीटर कर देंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे सेमी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, सेमी का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4 मीटर हो जाएंगे।
ए का मान हो गया, इसको 8 गुणे भी लिख सकते हैं, 8 गुणे 10⁻³ ना मीटर स्क्वायर, क्योंकि 80 था तो एक जीरो इसमें खत्म कर दिए। फिर दूरी दिया है, स्मॉल डी का मान दिया है 0.01 मिमी दिया है, इसको मिमी को भी चेंज कर देंगे किसमें, मीटर में, 10⁻³ मीटर। देखिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा है ना, 2 अंक पे जब ये दशमलव लगा है तो हम इसको क्या कर देंगे, 10⁻² गुणे 10⁻³, इसको 10⁻5 मीटर कर देंगे। और के का मान दिया है कितना, 2, अब एप्सिलॉन 0 का मान कितना है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बस सी का मान पूछ रहा है, सी बराबर फार्मूला लगाएंगे, ए एप्सिलॉन 0 के बटे डी। ए का मान कितना रखेंगे, 8 गुणे 10⁻³ 8 गुणे 10⁻³ एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12, के का मान 2 रख दीजिए, डी का मान 10⁻5, 10 पावर देखिए 10⁻5, 10 कर जाएंगे -5, 5 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचेंगे 7, और यहाँ 3 है, 10⁻³ बचा है, 8 गुना 16 हो जाएंगे। देखिए 8 गुणे तो कितना होंगे 16 गुणे 8.85, 10⁻³ 10⁻7, 10 पावर कितना होंगे -10, 16 गुणा करिए, 16 गुणा कर, मतलब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16×5 = 80, ये कितना होगा 0 हाथ से लगा 8, 16 128 होगा, 128 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 36, 6 हाथ से लगा 13, फिर 16 128, 128 में 13 जोड़ दीजिए, ठीक है, 8 3 11, फिर 2 1 3 1 4, 141, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 10⁻10, यानी 141.60 आ रहे हैं। लेकिन हमेशा फिजिक्स में एक अंक छोड़कर क्या लगाएंगे, हम दशमलव लगाएंगे। ये स्थान 2 स्थान आगे जाएगा, इस आगे जाने का मतलब क्या होगा, इसमें हम भाग न करेंगे तो 10⁻² इसमें से 100 निकाल लेंगे, जब इसमें 100 निकाल लेंगे तो 1.416 गुणे 10⁻8 इतना फैरड क्या होंगे, यही आंसर होगा। ये सवाल कितना सिंपल है, ठीक, 2 सवाल इनफ है इस एक सूत्र पे।